धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो लोग मिली भगत करके पेपर लीक हुआ है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हम अगर कानून के खिलाफ कर रहे हैं तो हमें उठा के बंद करो, जेल में डालो। ये लो भाई, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा तो दिखा दोगे, मैं तो दे रहा हूँ भाई पैसे। ये लो भाई, हैं आपके जेब में भी तो पत्ती गई होगी पहले 500 रुपए की, जब तो आप यहाँ पर आए हो, जब तो आप मोदी के चक्कर में। बिना रीजन जाने लाठी चार्ज मत करिए प्लीज। इसकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए, बस वही रखो ना भाई। इधर सारे एजेंडा आ चुके हैं, जय भीम, आज़ादी ले रहे। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? आज़ाद हो तभी तो प्रोटेस्ट कर पा रहे हो ना भाई। 157 पेपर लीक हुए, कौन जिम्मेवार है इसका? 157 पेपर लीक होने के बाद इन्होंने क्या किया? मोदी रे अब तो इस्तीफा दे दे रे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और लगातार 20 तारीख से आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, चाहे तो उसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे उनके इस्तीफे का, और किस तरीके से स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद है। और जिस तरफ में मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस है, रैफ है लगातार, और पीछे की तरफ में अगर आप देखेंगे तो वाटर कैनन है, वो भी यहाँ पर पूरी तैयारी से है। और लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस तरीके की बातचीत यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा इस तरीके के नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं उनसे बातचीत करें, उनकी बात जानने की कोशिश करें, और जितनी चीज़ें यहाँ पर लगातार 20 तारीख से लेकर अभी तक हुई है उनका क्या कुछ कहना है इसके ऊपर, चलिए उनसे बातचीत करें। के कौन से उसके स्टूडेंट? मैं हूँ भैया 10वीं का स्टूडेंट हूँ, और मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर आगे जाके अगर मुझे नीट की तैयारी करनी होगी तो इन हालातों में तो नहीं हो पाएगी, मुझे लग रहा है। 10वीं के स्टूडेंट, कितने साल के हो? मैं हूँ 18 साल का अभी। हाँ, क्या कुछ कह रहे थे अभी आप? ये क्या लिखा हुआ है? ये इसके पीछे देख लो भैया, आप खुद देखो ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? आप जो ऐसे मेरे से सवाल कर रहे हो, आप मैं पहले मुद्दे पे लेके चलता हूँ आपको। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दिलवा दो, बाकी सब चीज़ बताएंगे आप जो बगैर पूछे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो लोग मिली भगत करके पेपर लीक हुआ है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। हमारी यही मांग है। और एनडीए का जो है उसको भी सजा मिले। जो एनडीए का जो हेड है ना, एनडीए का जो हेड है अभी सर, उसको जरूर सस्पेंड इसको करें और उसको सख्त सजा। आप ये लेकर चल रहे हैं, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? संविधान। और क्या कहते क्या है ये जो हिस्सा? पढ़ के बताऊं? देखो लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रिजम्स वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग द सोलनली रिसॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अच्छा चले ठीक है, एक बात आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि इस्तीफा कर दीजिए और कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जब संसद सत्र शुरू हुआ है तो कल भी जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कल रात में ही वीडियो भी आई है शायद से प्रधानमंत्री मोदी जी की, और सोनम वांगचुक जी ने भी कर लिया, उसमें उन्होंने अनशन तोड़ दिया। साथ में पीएम मोदी की भी वीडियो। हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जो एनटीए के जो हैं एनटीए के उनके ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई के लिए तो जो अपराधी पकड़े गए अभी तक उन पे कार्रवाई, तो एनटीए के अध्यक्ष पे कहाँ भी हुई है भैया? अभी तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई होती तो अभी तक मीडिया में आ गया होता। अभी कार्रवाई तो हुई नहीं है। जो पेपर लीक में शामिल, अभी जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई हुई है, बड़े लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है भैया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया ही नहीं है। कहाँ दिया? जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं। जब तक इस्तीफा प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। बातचीत चल रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार है सदन पे, विपक्ष से भी कह रहे हैं। यहाँ पे लाठीचार्ज हो रही है, हमारा प्रोटेस्ट खत्म करवाने के चक्कर में पड़े हैं। क्या नौटंकी चल रही है यहाँ पे तो। हाँ, अरे सोनम वांगचुक जी ने भी कल अनशन तोड़ दिया। वो भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बात से समर्थन दे रहे हैं कि हाँ उन्होंने जो बातें कही हैं उससे खुश हैं वो। ठीक है, जो भी कल सोनम वांगचुक जी की एक वीडियो आई थी, कल या आज ही आई है, कि जो भी बीजेपी से जेपी नड्डा जी ने आके बातचीत करी है कि ये चीज़ें मुद्दे हैं, हम संसद में बातचीत करेंगे, वो उससे एग्री, इसीलिए उन्होंने तो अच्छी जो जैसे हमारे लीडर कर रहे हैं वैसा हमें मंजूर है। सोनम वांगचुक सर हमारे लीडर हैं, उन्होंने हमारे लिए 26 दिन का अंचल त्याग किया था, तो हम उनकी बात से सहमत हैं। मगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। वो चाहिए, हमें चाहिए, हमारी ये डिमांड है, हमें चाहिए तो चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंटो गोस्वामी है। चेतन नाम है भाई। बोलिए सर, चेतन ने करके एक किसके बारे में जानना है?
इसी के बारे में प्रोटेस्ट के बारे में बात। प्रोटेस्ट के बारे में देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, प्रत्येक आदमी को अधिकार है यहाँ स्वतंत्रता से रहने का। हम लोग स्टूडेंट हैं, साथ में हमारे संविधान में हम लोग कहता है कि समानता का समता का अधिकार है प्रत्येक बच्चा का। साथ ही हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान है वो शिक्षा मंत्री है, लेकिन शिक्षा मंत्री को हम लोग के अनुसार से शिक्षा मंत्री अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कैसे नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक करवा दे रहे हैं। हम लोग पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे हो रहा है अब वो मैनेजमेंट समझे, क्योंकि आप मालिक हैं उस पद पर, आपसे यदि नहीं संभल रहा है तो जिम्मेदार कौन? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान, आप कह रहे हैं उनसे उनका कार्यकाल नहीं संभाल पा रहा। मेरा कहना यह है कि उससे नहीं संभल रहा है, तो हम लोग का मांग है यदि आपसे नहीं संभल रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है, हम लोग भविष्य खराब हो रहा है हम लोग लड़का का, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। वो आदमी को हम लोग बनाएंगे जो उस लाइक का रहेगा। आपको देने में क्या दिक्कत है? बात इसमें इस बात का आता है कि अब कि मोदी जी क्यों नहीं दिलवाना चाहते हैं, अभी तक क्यों नहीं दिया, तो बात इसमें बहुत ज़्यादा फैल जा रहा है। पहला बात कि हमारा जो इतना आदमी आए हुए हैं इसका कोई लीडरशिप अभी नहीं है, इस एट प्रेजेंट अभी पर लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप रहता अभी तक सरकार को झुकना पड़ता, लेकिन अभी तक नहीं है। आपने एक बात बोली कि नीट का पेपर लीक हुआ है इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नीट का ही पेपर लीक हुआ है, और जैसे एक सेकेंड, अब मैं आपसे एक बात सवाल एक और करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जहाँ के शिक्षा मंत्री वहाँ के स्टेट के वो जो भी है वहाँ के उस हिसाब से इंडिया अलायंस के, उनके रिज़ाइन की बात क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान। सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये हमारा नेशनल लेवल में है। यदि स्टेट लेवल में भी तो बच्चे ही है ना, उसमें भी तो वहाँ भी होना चाहिए। हर स्टेट में, जैसे हम झारखंड से है, हमारे झारखंड में भी हमारा सरकार है हेमंत सोरेन, ठीक है, वहाँ पर भी होता है वो सारा धांधली होता है, हर पेपर लीक हो जाता है, सही से एग्जाम नहीं होता है, वहाँ भी हम विरोध करते हैं, वहाँ भी विरोध करते हैं, वहाँ भी हम लोग वहाँ भी इस्तीफा मांगना होगा। यहाँ से शुरू कर दिया ना हम लोग, अब तो शुरू हुआ है ये आंदोलन, यहाँ शुरू हो गया, वहाँ भी होगा। जब सेंट्रल को हिला सकते, वो वाली बातें क्यों नहीं हो रही? सिर्फ ये बीजेपी। एक सेकंड, मैंने अभी पिछली बार जब मैं आया था तो स्टेज से बात करी गई थी कि राजस्थान में भी हुआ, इतने पेपर लीक हुए, वो उसी जगह की बात हो रही है जहाँ पर बीजेपी की सरकार, तो वहाँ पर जहाँ पे इंडिया अलायंस की वहाँ की बात। देखिए, आपका कहना ये है कि बीजेपी सरकार, हम लोग बीजेपी सरकार से हमको दुख नहीं है, हमको सरकार ठीक काम कर रही है। यदि ठीक काम नहीं करता तो 3 बार से नहीं जीतता, हम मानते हैं, लेकिन उसके अंदर में जो कर्मचारी, उसके अंदर में जो नेता गलत है उसको हटाइए। हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि जो गंदगी है उसको हटाइए ना जी। अब अच्छा वाला रहिए, आपको हम नहीं बोलते हैं आप गलत है। अब देखिए, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, मोदी जी हमारे देश में बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। आपसे एक सवाल और पूछूं? आपके पीछे आपसे मेरा मोबाइल यार, मेरा मोबाइल यही था, आपके पास है। अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि आपको इस्तीफा चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। आपके पीछे देखिए प्रेम्बल लेके बैठे हैं, उन्होंने पीछे उसके पीछे गाली लिखी हुई है। देखिए, ऐसे मिल जाएगा? हम नहीं, ये गलत है। हम बोलते हैं कि हम संवैधानिक तौर पर, हम भगत जी के फैन हैं, हम भगत सिंह के विचारों में चलने वाले हैं। हम बोलते हैं हम संवैधानिक तौर पर आपसे हम हक लेंगे, ठीक है। यदि आप संवैधानिक तौर पर अपना हक इस्तीफा नहीं दीजिएगा, सुनिए मेरी बात को नोट कीजिए, यदि नहीं दीजिएगा तो आने वाला है 2029, सुनिए सर, आने वाला है 2029। यदि आप संवैधानिक तरीका से लाठी चार्ज की बात कर रहे हो, चलो ठीक है, लाठी चार्ज पे बात करते हैं। परमिशन मिली थी जाने के लिए संसद? किसे? जो भी प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ आएंगे, हम वहाँ पे जाएंगे। आप बताओ ना, वो आएंगे यहाँ पे। बात की थी, आप लोग यहाँ से गए थे, तभी हुआ था जो हुआ था, जो भी हुआ मुझे नहीं पता है क्या विषय हुआ, कैसे हुआ, परमिशन थी आपको? आप देश की संसद पे जा रहे हैं, यहीं से ही मेरे को सुनो, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, यहीं से ही कुछ लोगों ने ये वीडियो में कही थी एक बात कि नेपाल और बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे, ये वाली बात सही थी? वो तो ठीक है, वो मान लिया आपकी एक बात नहीं। बांग्लादेश और नेपाल में गलत हो रहा भाई अब सर, लेकिन बात यहाँ से इस तरीके की करना है, एक तरीके से लोगों को इस तरीके से बिल्कुल दिखा सकते हैं। हम तो 4-5 दिन हो गए लगातार आ रहा हूँ, लेकिन इसके इस प्रोटेस्ट की बात ग्राम भी नहीं देखी। भाई साहब, कुछ चैनल हैं जो आपके ही जैसे हैं, जिनको आजकल राघव चड्ढा हैंडल कर रहे हैं, और उनको 40 सर आप एक चीज दिखा दीजिए। क्या भाई साहब, अभी प्रोटेस्ट के बारे में सारी बातें करनी है, एक बात सेकंड सुनो पहले। ये बीजेपी क्या कर रही है, जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं उनको एक एप्लीकेशन भेज रही है और उनसे बोल रही प्रोटेस्ट में आप जाइए, 2 रील बनाइए और 40,000 रुपए लीजिए।
ये अच्छा काम कर रही है। मांगने भी तो घर घर जाते हैं। भाई आप एक एक करके बोलोगे तो सबने सुना है। एक सेकंड आप चारों से, आप तीनों से एक रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोलोगे तो सबका समझ में आएगा। एक साथ तीनों बोलोगे तो मैं कैसे समझूं? आपने जो बोला कि बांग्लादेश और नेपाल वाली बात कही, आप आज तक मैंने इंस्टाग्राम पे लाठी चार्ज वाली बात ये भाई साहब कह रहे थे कि मैंने इनसे पूछा परमिशन मिली है, परमिशन मिली थी। मैं आपसे भी यही सवाल पूछता हूँ, उस दिन जब संसद के लिए मार्च हो रहा था सारी बातें पहले से हो रही थी, सोनम वांगचुक जी ने भी कही थी वाली बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ उस दिन परमिशन मिली थी? किस लिए परमिशन मिली थी? संसद तक जाने के लिए मार्च? संसद किस चीज की परमिशन चाहिए भाई साहब? 1 लाख 1.5 लाख लोग 1 लाख तो परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई संसद किसका है? किसका है संसद? किसकी बदौलत बना संसद भाई? सरकार ने कौन सा अपना पैसा लगा के संसद बनाया भाई? वो भी तो हम लोगों की वजह से बना हुआ संसद। तो हमें जाए परमिशन चाहिए होगी भाई। आजादी सुनो भाई साहब, एक मिनट। वो आराम की कमाई खाते हैं। ये रोड एक एक करके बात करो। मैं सबसे बात करूं तो उसे देश पकड़ा दिया भाई। जिसको पहले आप लोग एक एक करके बोलोगे तो बता दो। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था, तब अंग्रेजों ने भी आज़ादी के लिए लड़ाई दी थी। जब हमारे हिंदुस्तान के लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि आओ तुम लड़ाई करो, हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं। तो हम उनसे किस चीज़ की आज़ादी मांगे भाई साहब? किस चीज़ की परमिशन मांगे? उनको दिख नहीं रहा है यहाँ लाखों करोड़ों छात्र रोज रोज आ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। किस चीज़ के लिए उनसे हम आज़ादी मांगेंगे? बड़े भाई एक सेकंड आप बताओ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ये मंजूरी मांग रहे हैं संसद तक जाने की। भाई ये नहीं बोला है। देखो ये कह रहे हैं कि लाठी चार्ज वाली बात हुई थी, मैंने पूछा। एक सेकंड बस रुक जाओ। मैंने सवाल पूछा, मेरा काम है सवाल पूछा। मैंने इनसे वही चीज पूछी, इन्होंने बोला कि लाठी चार्ज हुई। उससे पहले ये सारी चीजें। आप एक बात बताओ, ये क्या है? ये वो है प्रेम्बल कहते हैं इसको। ये प्रेम्बल है भाई। पलटना एक बार इसको, आपने पढ़ा है? पलटना एक बार इसको। 1 सेकंड के लिए पलट दो। 1 सेकंड के लिए पलट दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, भाई ने मेरे से एक बात बोली कि प्रोटेस्ट के अंदर लाठीचार्ज हुई, जो कि गलत हुआ। ठीक है, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन उस टाइम पर 2 चीज़ों की बात चल रही थी। कुछ सारी वीडियोस वहाँ से प्रोटेस्ट के अंदर से ही चल रही थी कि यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश नेपाल वाला हाल कर देंगे, श्रीलंका वाला हाल कर देंगे। भाई एक बड़े भाई एक एक करके इसका सम्मान कर लो। हाँ भाई देख लो, एक चीज। 2 मिनट रुक जाओ बस। और फिर अरे यार सुन लो। आर्मी में लगने के लिए अरे बड़े भाई मेरी सुन तो ले। अरे बड़े भाई बोलने तो दे यार। भाई एक बात बताओ, सरकार है, सरकार के हाथ में ताकत है, हर सिस्टम है। 2 मिनट में निकाल लेगी ना, गाली दिए बिना। सॉरी 2 मिनट में निकाल लेगी ना किसी का भी कुछ भी, है ना? तो सरकार ये नहीं निकाल सकती वो वीडियो अब की है, ये पुरानी है। नहीं वो चीज वो नहीं निकालेगी, क्योंकि सरकार को उसका फायदा मिल रहा है, सरकार वो चीज नहीं निकालेगी। नहीं भाई, साथ एक चीज जो गलत भी चल रही है, जो चीज गलत भी चल रही है, मैं उस बारे में भी बात करूंगा। जो भाई चला देना मीडिया पे। भाई ना चले तो जो बोलना। हाँ, अरे बिल्कुल चलेगी। जो भाई माँ मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल चलेगी, देश की कसम चलेगी। छोड़। हाँ देश की कसम। हाँ चल बता, पूछो। दूसरी चीज जो अकाउंट्स बंद करा दिए जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि जो सौरभ दास जी हैं, उनका भी व्हाट्सएप बंद करा दिया गया। इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो सरकार इस तरीके की भाई ये बात बताओ, अगला बंदा सही है गलत है वो उसकी सोच है। हम ये नहीं कह रहे कोई भगवान गलत है, कोई मंत्री गलत है, कुछ नहीं है। अरे हम सही है ना, तो हमें करने दो ना, जो हम कर रहे हैं। हम अगर कानून के खिलाफ कर रहे हैं तो हमें उठा के बंद करो, जेल में डालो। डरने वाले नहीं है। तो ये देखिए आप मेरे पीछे इनसे सवाल करने के ऊपर ये लोग गोदी मीडिया की बातें करने लग जा रहे हैं। अब आप देखिए इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर गाली दिए बिना भी। अरे हम सही है, दूसरा वाला कुछ भी हो, हम गलत नहीं बोलेंगे भाई। हम गलत क्यों बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा पीछे की तरफ में आप मेरे देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर और भी भाई आ रखे हैं। ये क्या चीज़ है भाई? आपके सामने ही है भाई, पढ़ लो यार। पढ़ना नहीं आता क्या? इतने भी बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं, जितनी भी डीटीसी बस वाले हैं भाई, बस नहीं रोकते हैं। मैं एक बार 9 बजे फंस गया था, रात में बारिश हो रही थी। स्कूल में हो भाई? हाँ भाई, स्कूल से मैं यहाँ पे आया हूँ 10th में। भाई डीटीसी बस वाले नहीं रोकते भाई, बस से बीच से उतार देते हैं स्कूल के बच्चों को। हाँ भाई बताओ, ये बात गलत है नहीं है?
जब आम आदमी पार्टी की सरकार माइक में स्टूडेंटों को लिए फ्री थी, लेकिन जब से ये रेखा गुप्ता आई है भाई, जब से भाई बसों में पैसा लग रहा है, बताओ हम आधा पैसा देते हैं फिर भी ये लोग बस से उतार देते हैं, बताओ गलत बात नहीं है? पैसा मांगते हैं ये, कहते हैं पैसा दो, पूरा दो। जहाँ ऑटो वाले 10 रुपए लेते हैं, ये 30 रुपए लेते हैं एसी के। और जो पैसा नहीं देता है, जो बच्चा पैसा नहीं देता है, उनको धक्का मार के उतार देते हैं, एकदम लात मारते हैं बच्चों को। मेरे को लात मारी है, मेरे को लात मारी है। चेकर कंडक्टर ड्राइवर 200 की पत्ती काटते हैं, और नहीं तो जो बच्चा 200 नहीं देगा उसको जेल में ले। 200 किस चीज के भाई? जिस बच्चे ने टिकट नहीं लिए हो, टिकट नहीं, 4 रुपए का टोल भी नहीं लेंगे ना भाई पास का, जब भी 200 की पत्ती काट देते हैं। नहीं तो पास में जो भी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे बैठा देते हैं रात भर के लिए, कि जब तक घर वालों को नहीं बुलाओगे जब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे भाई। पेपर 9वीं का, जब 9वीं का पेपर देने जा रहा था मैं 27 तारीख को, भाई उस दिन मेरे को पकड़ लिया था 12 बजे चेकरों ने। 2 बजे का पेपर था, मैं 2 बजे पुलिस वालों ने मेरे को जाके छोड़ा था। ये बताओ गलत है नहीं है? वैसे तो आप ये दिखाओगे नहीं, हम सबको मालूम है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं। वो हम जाके देख लेंगे भाई। गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है? गोदी मीडिया बिक चुके हो, मेरे से भी खरीद लो, बिक चुके हो भाई। जो मोदी के बेटे होते हैं। अच्छा, मोदी का चैनल होता है, गोदी मीडिया का होता है। ये लो भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरा तो दिखा दोगे, मैं तो दे रहा हूँ भाई पैसे। ये लो भाई, हैं आपके जेब में भी तो पत्ती गई होगी पहले 500-500 रुपए की, जब तो आप यहाँ पर आए हो, जब तो आप मोदी के चक्कर में। अब यहाँ पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका दिखाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं, वो मोदी से पैसे लेके आए हैं सारे। भाई हाँ भाई आए हैं। तो देखिए यहाँ पर सब प्रोटेस्ट वाले बच्चे जो हैं वो पीछे की तरफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मेरे पीछे चल रही हैं। क्या कुछ बोला है माइक के ऊपर, कैसे माइक पकड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी। यहाँ तक कि सलमान भाई का भी जिक्र कर दिया यहाँ पर लोगों ने। ये प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए कि जंतर मंतर के आगे की तरफ का जो चौराहा है, अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से प्रोटेस्ट में बातचीत चल रही है वो भी आप सुन रहे हैं। अगर इनकी बातें कर रहे हैं, इनसे बात भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से जवाब आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। पूरी चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब आपको की तरफ में हम दिखाएंगे। समरीन, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली शादरा। क्या कुछ कहेंगे, एक प्रोटेस्ट में भी क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं? लग रहा है कि सरकार नहीं मान रही बात, अगर बात मानती हमारी तो ये सब नहीं होता ना। अपने अपने घर होते सब लोग, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान। बात मानती ना, इतने दिन सोनम वांगचुक को भूखे नहीं रहना पड़ता। इतना प्रोटेस्ट, इतना सारे लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ती अगर बात मानती तो। ये बच्चे भी पिट रहे हैं, बड़े भी पिट रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी होता है। तुम लोग इतना अत्याचार कर रहे हो, वो तुम्हारी औलादों के साथ अत्याचार हो, तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम्हें दर्द नहीं होगा? यहाँ पे किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का कोई बच्चा है, सब कुछ है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना किसी के साथ। तुम क्या ना, तुम बद्दुआ तो ले रहे हो इंसान की, और कोई तुम्हें मारे तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी औलादों को मारे, तुम्हारी औलादों के साथ अत्याचार करे, तुम जब तुम रोगे नहीं, जब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, फीलिंग्स तुम्हारे पास भी तो है। से हाथ उठवाते हैं, पहले तो पुलिस वालों से हाथ उठवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं पुलिस आपके साथ है। ये कौन सी बात है? पुलिस हमारे साथ है। पुलिस। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूं, अभी जब पुलिस वाले यहाँ से आ रहे थे तो इधर से ही कुछ लोग थे जो बॉटल वगैरह मार रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं इसके अंदर जो जबरदस्ती लोगों को उकसाने की कोशिश या पुलिस को खराब करने की कोशिश। क्या पता वो बीजेपी के ही गुंडे हो, क्या पता घुसपैठी हो। वो लोग चाहते कि दंगे हो, क्योंकि प्रोटेस्ट अच्छा चल रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग ऐसा करेंगे तो पुलिस डंडे इनको मारेंगे और प्रोटेस्ट खराब हो जाए, लोगों को चोट लगे, वो ये चाह रहे हैं। और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, वो लोग कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं इसी चीज़ को लेके। क्योंकि जब मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, मैं 8 बजे यहाँ पे आ गई थी। मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि हमारे लोगों में से किसी ने भी कि बदतमीजी बोले हो कुछ करा हो। क्योंकि अब अभी जो आए थे नहीं लोग, पुलिस वाले जो आए थे, अब ये नहीं पता उसमें से कौन था जिसने बोतलें फेंकी। हम लोग तो थे नहीं, उसमें से कोई भी नहीं था। अब क्या पता कौन था वो, कौन मतलब साजिश रच रही वाली कि हम लोग पिटें, हम लोग से बदतमीजी करें, और लड़कियों से बदतमीजी करें, लड़कियों को मारें। बिना रीज़न जाने लाठी चार्ज मत करिए प्लीज़। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो भी बैठे हैं। आप जो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके चक्कर में सबको मत मारिए।
प्रोटेस्ट जो है लगातार सीजेपी का जो चल रहा है उसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से लोग जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक अंकल हैं, उन्होंने तख्ती पकड़ रखी है और यहीं खड़े हैं। क्या नाम है अंकल, कहाँ से हैं? लोनी जिला गाजियाबाद यूपी से। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं बच्चों का हौसला बुलंद करने के लिए आया हूं मैं, और जो बच्चों जो दिक्कतें हैं हमारे युवाओं की, मैं यही चाहूँगा सरकार से कि जल्द से जल्द इनकी समाधान की और इनकी जो भी परेशानी होती है उन्हें हल करा जाए। और बाकी तमाम लोग नेता आ रहे हैं, बाकी जितने भी अपनी अपनी बात रख के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान युवाओं को अभी तक नहीं मिला है। मैं यही चाहूँगा इस सरकार से कि भाई यहाँ का समाधान करें। अगर से ये हमारे युवा भड़क गए तो हम यह सरकार को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि अगर सरकार चाहेगी तो एक दिन में यहाँ का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार क्यों नहीं चाह रही, क्या वजह है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं, समझे। और बाकी जो सरकार है यहाँ पे अभी तक दुनिया तमाम भर के नेता आए हैं यहाँ पे लोग, लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पे ऐसा नहीं आया है जो यहाँ की परेशानी के हल हो जाए। अभी तक कोई भी नेता नहीं आया। और बाकी तमाम दुनिया भर के नेता आ रहे हैं, यहाँ के लोग अपनी अपनी बात रख के जा रहे हैं और अपनी भी राय दे के जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वो चेंजेस जो हैं उसके करने के लिए तैयार हैं, संसद में बात करने के लिए तैयार हैं विपक्ष से भी, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई चाहे वो सबसे पहली चीज़ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जो इतने यहाँ पे सीधी सी बात है, चाहे वो हल हो ना मसला हल हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा यहाँ पे देना चाहिए। क्योंकि युवा हमारे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और हमारी माँ बहनों के साथ इतना बदसलूकी हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता, ना मैं कुछ बता सकता है आपको। मैं क्या नाम है भाई? शोएब मनमान से आए हो महाराष्ट्र से, नासिक में। जी बोलिए, क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है अभी? कुछ कहेंगे नहीं, बस गर्दी हो रही है। इस्तीफा तो आ नहीं रहा है, इस्तीफा आना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब जो है सीजेपी के चाहे वो उच्च जो अधिकारी हों, जो अभी आपके स्पोक्स, ये सीजीपी का प्रोटेस्ट नहीं, ये स्टूडेंट का प्रोसेस आ गया है ना। अभी प्रोटेस्ट स्टूडेंट का हो गया है अभी ये प्रोसेस। तो क्या लगता है कि बातें मानी जा रही हैं? हाँ, मानना ही पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर अलग अलग तरीके से लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक भाई दिखे हैं जिन्होंने लिखा हुआ ओनली फॉर स्टूडेंट्स अदर एजेंडा प्लीज स्टे अवे। इनसे बातचीत करते हुए, क्या नाम है? गौरव भाई। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैंने एक बार दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, 3 नंबर से रह गया था, उसके बाद नहीं किया। अभी कॉल सेंटर में काम करता हूँ, पर्सनल लोन में। तो ये जो आप यहाँ पर एक पोस्टर जो लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ इससे बताना चाहते हैं, क्या कुछ मैं बस बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ की लड़ाई स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए, बस वही रखो ना भाई। इधर सारे एजेंडा आ चुके हैं, जय भीम, आज़ादी ले रहे। किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? आज़ाद हो तभी तो प्रोटेस्ट कर पा रहे हो ना भाई। किसी ने पोस्टर पे क्या कर रहे हो भाई? ये स्टूडेंट्स हो क्या तुम? स्टूडेंट्स तो एक भी नहीं लग रहा है इसमें से, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ बस जो हक था, जो है मतलब जो जिस चीज़ के लिए लड़ाई थी स्टूडेंट्स के लिए, बस वो करो ना आराम से बैठ के। 1 महीना नहीं देगा, 2 महीना देगा, तीसरे महीने देगा ना, बैठ के आराम से देगा ना। बस एजुकेशन सिस्टम ठीक करो और ख़त्म करो मैटर को। ये फालतू में लोग क्यों आ रहे हैं? ये सारे मतलब कुछ नारे लग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्टेज पे नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, पेपर उनके शौक में नाच रहे हैं, स्टूडेंट्स नाच रहे हैं स्टेज पर। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ठीक करो और मैटर ख़त्म करो भाई। बस मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, बस एजुकेशन सिस्टम है जो उसको सुधारो और सब ठीक करो भाई। वो जो देख रहे हैं कि कई लोग जो है पोस्टर के ऊपर चीज़ें जो भी लिख रहे हैं उसके साथ में गालियाँ भी लिख दे रहे हैं। और स्टूडेंट्स वो है ही नहीं, वो टाइम पास के लिए आ रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। मैं घर से खाना खा के आता हूँ, यहाँ की कोई लोड नहीं है, पानी की बोतल मेरे उसमें पड़ी है। वो खाने के लिए आ रहे हैं, टाइम पास के लिए आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है उनका। और नारे जो लग रहे हैं भाई वो नारे सब बेकार है, ठीक है। अपनी हक की लड़ाई लड़ो, स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं। हमें कोई किसी की लोड नहीं है, कोई अभिजीत दीपके नहीं चाहिए, कोई केजरीवाल नहीं चाहिए, कोई राहुल गांधी नहीं चाहिए। हम आराम से करेंगे, आराम से होगा तो ठीक है, वरना 2-3 महीने जितने लगते हैं लगने दो, आराम से देगा तो देगा, वरना ठीक है जो भी है। बात मतलब नीट पेपर लीक के मुद्दे से हुई थी कि इस्तीफा देना है, लेकिन अब ये बहुत हिस्सों में बढ़ चुका है भाई। बिल्कुल, जो स्टूडेंट का मुद्दा था वही करो ना भाई। देश में क्या चाहिए तुम्हें? सब तो मिल रहा है भाई। किसी को अब ये जो गाड़ियाँ ले के मनाली जाते हैं, पहुँच नहीं जाते क्या? देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं ना। और क्या चाहिए इन्हें, ठीक है। और जगह जगह सिलाई फैक्ट्रियाँ खुल रही है, उनकी माँ बहनों को क्या कमाई धमाई का साधन नहीं मिल रहा है ना। तो बस अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारो, उसके लिए लड़ाई करो। ये फालतू के नारे क्या लगा, आज़ादी आज़ादी। आज़ाद हो तभी तो प्रोटेस्ट कर पा रहे हो ना इधर। हमारे कंधे का इस्तेमाल सीधी बात है, सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम की दिक्कत है सारी की सारी। सारा मसला है सिस्टम का है। अब सिस्टम से नीट के एग्जाम दिए थे, लीक करके बन भी गए, चलो डॉक्टर बन गए। अब भाई का ऑपरेशन होना, अब ऑपरेशन होने के बाद खोल तो दिया, बंद का किस तरह?
क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कुछ भी नहीं। इंजीनियर बन गए चीट करके, कुछ भी करके बन गए। उन्हें 9 इंच की लगनी थी, 4 इंच की लगा दी, कोलैप्स हो गया, क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सब कुछ, सारा सिस्टम सब कुछ सही करो बस। पेपर लीक के बाद जो री एग्जाम हुआ है तो भी तो हुआ है ना री एग्जाम। जाट मरा जब मानी जब 13वीं हुए, यानी मतलब इसका ये है, अभी देखते रहो, वेट एंड वॉच। अभी इंतजार का मजा लीजिए, जब पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं हुआ। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो मेरे जो ऐसा लगता है कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये अगर सिर्फ स्टूडेंट होते तो बेटर था। अभी यहाँ पे सब अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या पार्टी हो। मेरे को लगता है ये सब लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं और उसके बीच में स्टूडेंट बेचारे परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये 20 तारीख को भी पत्थरबाजी वगैरह नहीं करते तो पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं थी कि लाठीचार्ज वगैरह होता। हाँ, गलत हुआ और बीजेपी को इसको एक्शन भी लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट, और जो भी स्पेशली जो नीट के स्टूडेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में ना आके अपना शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट करें, उसमें सारी चीज़ें सही होंगी। अब नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर सही होंगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आगे की तरफ में था तो मैंने देखा जैसे दिल्ली पुलिस इस तरफ से रस्सी से उस तरफ जा रही थी, तो जो यहाँ पर कुछ लोग हैं वो उनके ऊपर बॉटल मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें दिलवा पाएंगी ये जो भी प्रोटेस्ट है इसको सही से? करेक्ट। सो मैं वही कह रहा हूँ कि ये पत्थरबाजी करने से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे और उनकी बातों में आके ये सब करने से कभी भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल आप लोग बना दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना सही तरीके से प्रोटेस्ट करो जिससे कि ऊपर आपकी बात सुनी भी जाए। थैंक यू सो मच। मैं मेरठ से आया हूँ, नाम सनी राठौर है। क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट अभी आपने देखा है, सही चल रहा है प्रोटेस्ट? बहुत अच्छा चल रहा है और मैं तो इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भविष्य के लिए। बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों की, इस कम उम्र में अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, किसी के आस्तिक नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। तो लगातार जिस तरीके से अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी चीज़ें हो रही हैं और कुछ बच्चे यहाँ से जो उनके ऊपर बॉटल वगैरह भी मार रहे हैं और नारे जो लग रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए क्या? देखिए, चलो मैं ये नहीं कह सकता किसने बोतल मारी किसने नहीं। चलो एक आधा कोई बदतमीज टाइप आदमी होगा तो उसके लिए पूरी जनता तो गलत नहीं है, ठीक है ना? सारे बच्चे बोतल मार रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी जो बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है आंसू घोष के गोले में, ये आतंकवादी थे क्या? ये सरकार को नहीं दिख रहा था? आज इन्हें एक बोतल दिखाई दे गई, आंसू घोष के गोले नहीं दिखाई दिए इन बच्चों पे, क्या होगा? हैं? किसी का बच्चा मर गया है, किसी का बच्चा एडमिट है, उस पर सरकार ले रही है जायजा? नहीं ले रही ना यार। पहली बात तो मैं हूँ नहीं, अगर मुझे पूछा दो मैं बताऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा? आपको वोट दे दें यार देखो, मैं देखो तभी तो पहुंच पाओगे ना। चुना, आपको वोट दिया, अब आपसे तो अच्छी उम्मीद है ना। नहीं, मुझे नहीं दिया ना, मैं तो मैं सरकार की पूछ रहा हूँ आपसे कि अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। चलो ठीक है, हमने गलती से इस आदमी पे विश्वास करके बना दिया। कोई और था। क्या कह रहे हैं? हम विचार जानना चाह रहे हैं ना कि अभी सब लोग भड़के हुए हैं, सब राजनीति का खेल है। तो राजनीति खेल में एक इंसान को समझ नहीं आ पाता कि वो किक है। आप इस्तीफा करा दो, सारी राजनीति यही खत्म हो जाएगी। अभी पद पे होता तो जरूर कराता। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये बच्चे कौन से, एक बार बताओ, ये बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं मुझे छोड़ के, हैं भाई? ऐसे आप भी पढ़े लिखे होंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ ये पढ़ने लिखने वाले, मैं नहीं हूँ, मैं तो काम करता हूँ। अब तो हो गया हमारी, ठीक है ना मेरे भाई, मैं तो काम करता हूँ। ये पढ़ने लिखने वाले वाले, इन्हें कौन सी राजनीति करनी है? ये कौन से MP MLA का टिकट मांग रहे? कितनों ने मांगा भाई? एक ने हाथ उठाइए जरा। हमारी तो कोई भी गलती नहीं है। और इनमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो जी मोदी का बटन दबाया, कमल का फूल, और वो उंगली कहाँ गई? कीचड़ में चली गई। इनका भविष्य भी कीचड़ में चला गया उस कमल के फूल को वोट देते देते। ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं। ऊपर से 157 पेपर लीक हुए, कौन जिम्मेवार है इसका? कितने मंत्री 157 पेपर लीक होने के बाद इन्होंने क्या किया? के पास हुआ और फिर बन गया। तो वो रियल लाइफ हमें भी पता होती है सर। 10 सालों में कम से कम 152 पेपर ऑन रिकॉर्ड हुआ है, 157, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं 150। आप कौन से पेपर की तैयारी करते हैं? नीट की। क्या कहेंगे अब की बार जैसे हुआ है? अगले बार कम से कम ना हो यहाँ, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए सरकार को। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, और अगले आने वाले जो भी कोई डायरेक्टर्स आएंगे। और जो स्टेप्स लिए गए हैं अभी अगर बात करें, चाहे वो CBT कर दिया जाएगा और भी जो CBT में एक धांधली होती नहीं है क्या? ये तो सबको पता है, CBT में भी होती है, उससे क्या हो जाएगा?
अगर जब वहाँ पे कोई आपके हिसाब से एज ए स्टूडेंट आप क्या चाहेंगे कि क्या कुछ चेंज होना चाहिए? फर्स्टली अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए और एक अच्छा सा कैसे आएगी? अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी हाँ आएगी, क्योंकि अगले आने वाले मिनिस्टर डराएंगे कि अगर हम सही काम नहीं करते तो अगला जो हमें भी हटाएगी सरकार। ऐसे बच्चे ऐसे दोबारा फिर आएंगे अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे। इसलिए अकाउंटेबिलिटी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जरूर लेनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। आप कौन से एग्जाम की तैयारी? नीट मैंने कौन सा अटेम्प्ट? पहला अटेम्प्ट था मेरा। जो चीज़ें हुई हैं फिर क्या कहेंगे? मेरा विश्वास उठ गया, मैं मुश्किल हूँ अगली बार दूँ। मैंने अभी बोला मना कर रखा है वो नहीं देगा पेपर, उसने तो मना कर रखा है अब वो नीट का पेपर नहीं देगा इसी चक्कर में। बोला तो नहीं है, मेरी कोचिंग से दोबारा फ़ोन भी आ रहा है कि तेरे ठीक आए नंबर, दोबारा कोशिश कर। क्योंकि मेरे फर्स्ट जो पेपर लीक नहीं हुआ था उससे पहले अच्छे आ रहे थे कि मुझे कॉलेज मिल जाता है, एटलीस्ट थोड़ा गवर्नमेंट मिल जाता, लेकिन जीएमसी मिल जाता, लेकिन अब कुछ के चांस नहीं है। इसलिए मैं चाह नहीं रहा हूँ, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते मैं नहीं करूँगा तैयारी नीट की। और मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है सिस्टम पे। सबके ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो उसके भरोसा नहीं होता। उस पर नहीं हो, उससे क्या हो जाएगा? तुमने पहले भी किया है ना 2024 में, और कोई आएगा और वो भी तो वही लिया है। और भी अगर कोई आता है तो वो भी तो यही स्टेप लेंगे। वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी कि अगर मैं दोबारा गलती करता हूँ तो स्टूडेंट फिर दोबारा आएंगे और वो दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे ऐसा, और मेरे दोबारा इस्तीफा देना पड़ेगा, उससे डर रहेगा। लेकिन इस सरकार में घमंड है, उस घमंड की वजह से ये सरकार डरती नहीं है किसी से। तो देखिए यहाँ पे लगातार चल रहा है और पीछे की तरफ में कुछ लोग मास्क लगाकर भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या पड़ गया भाई, देश को जरूरत पड़ गई, हमारे आना पड़ा भाई। डीसी मार्वल दोनों भाई स्पेशली बुलाया है इसको, हमने स्पेशली बुलाया है, वरना आ ही नहीं रहे थे। अब क्या करें, वो एक महान आदमी है, वो सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। एक एक करके हाँ चलो मोदी रे, अब तो इस्तीफा दे दे रे। तो देखिए यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रही हैं सारी चीज़। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार अगर मैं आगे की तरफ में जाऊँ तो लगातार स्टूडेंट्स देख रहे हैं और अपनी अलग अलग तरीके की भाषा, वो जो भी चीज़ें हैं वो उनकी भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अपने अलग अलग तरीके से अपना विरोध जो है वो यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। अभी भी देखेंगे यहाँ पर, तो आगे की तरफ में अगर आप देखें तो पूरा एकदम दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे हैं, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो या अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। और सभी की मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।